नमस्कार। आज हम यूरोपीय संघ और भारत के बीच हाल में जो एक तनाव उभरा है उस पर थोड़ी बात करेंगे। जी। पिछले करीब 48 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत यूएस संबंधों में एक कह सकते हैं एक नया मोड़ ला दिया है। पहली बार हुआ है कि यूरोपीय संघ ने किसी भारतीय इकाई को टारगेट करते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। ये काफी अहम बात है। बिल्कुल, ये कदम असल में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईयू के प्रतिबंधों का सीधा असर किसी भारतीय कंपनी पर पड़ रहा हो। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रतिबंध हैं क्या, भारत का रिएक्शन क्या रहा है और इसके बड़े मायने क्या हो सकते हैं, खासकर तब जब दोनों पक्ष एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी कर रहे हैं। हाँ, वो बातचीत भी चल रही है। और हमारा ये विश्लेषण जो है वो हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और जो आधिकारिक बयान आए हैं उन पर आधारित होगा। बिल्कुल। तो हुआ क्या है? ठीक ईयू ने क्या घोषणा की है हाल में? देखिए, 18-19 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। ये रूस के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाता है और इसमें गुजरात में जो स्थित भारतीय रिफाइनरी है नायरा एनर्जी लिमिटेड, उसका नाम साफ तौर पर शामिल किया गया है। नायरा एनर्जी का? अच्छा। हाँ, और इसका कारण यह है कि नायरा में रूसी कंपनी है रोसनेफ्ट, उसकी 49.13% हिस्सेदारी है। तो ये कनेक्शन इसका आधार है। अच्छा, तो नायरा एनर्जी पर ये जो प्रतिबंध लगा है ये है क्या असल में? मतलब किस तरह का प्रतिबंध है और ये पहले के उपायों से अलग कैसे है? तो मुख्य प्रतिबंध ये है कि नायरा एनर्जी अब रूसी कच्चे तेल से बने रिफाइंड उत्पाद जैसे पेट्रोल या डीजल वो यूरोपीय संघ को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। ओके। पहले के जो नियम थे वो आमतौर पर रूसी मूल के तेल को रोकते थे, मतलब ओरिजिन रशियन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस पैकेज में उन्होंने सीधा एक भारतीय कंपनी का नाम लिया है, नायरा एनर्जी का। इसके साथ ही रूसी कच्चे तेल पर जो प्राइस कैप थी वो भी $60 से घटाकर $47.6 प्रति बैरल कर दी गई है। और रूसी तेल ले जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों पर भी पाबंदी लगाई गई है। अच्छा, ये शैडो फ्लीट वाले जहाज? हाँ, जिन्हें अक्सर शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जाता है, मतलब ऐसे जहाज जिनका मालिक कौन है ये साफ नहीं होता और वो प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसा माना जाता है। समझ गया। तो भारत सरकार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है? उनका क्या कहना है? भारत ने इन कदमों की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने इन्हें संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर का बताया है। उन्होंने कहा ये एक तरफा प्रतिबंध है और भारत ऐसे प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता। हाँ, ये भारत की पुरानी पोजीशन रही है। जी, सरकार ने अपनी ऊर्जा संप्रभुता और सुरक्षा की जरूरतों पर जोर दिया और ये भी कहा कि ऊर्जा व्यापार में दोहरे मानकों से बचना चाहिए। भारत की पारंपरिक नीति यही रही है कि वो सिर्फ UN द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही मानता है। बिल्कुल। तो अब इसका असर क्या हो सकता है नायरा एनर्जी पर और शायद भारत के व्यापार पर भी? देखिए, नायरा एनर्जी जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है। हाँ। तो जाहिर है अब वो रूसी कच्चे तेल से बने उत्पाद EU मार्केट में नहीं बेच पाएगी, तो कंपनी के रेवेन्यू पर तो असर पड़ सकता है। हालांकि अगर हम यूरोप के साथ भारत की कुल रिफाइंड उत्पाद व्यापार को देखें तो उसका असर शायद मैनेजेबल हो। मैनेजेबल कैसे? क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में एक्सपोर्ट करीब 19.2 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 15 बिलियन रह गया था। तो थोड़ा कम तो पहले ही हो गया था। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस कदम से जो दूसरी भारतीय कंपनियां हैं जिनमें रूसी हित जुड़े हो सकते हैं उन पर भी पश्चिमी रेगुलेटर्स की नजर बढ़ सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एक जरूरी बात है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो शायद कुछ हेडलाइन से हो रहा है उसे दूर करना जरूरी है। क्या ये प्रतिबंध पूरे भारत पर लगे हैं? मतलब क्या ये भारत के खिलाफ कोई जनरल सैंक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये साफ करना बहुत जरूरी है, यूरोपीय संघ ने भारत पर कोई व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। ठीक है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी नायरा एनर्जी को टारगेट करते हैं, और वो भी सिर्फ उसके उन एक्सपोर्ट्स को जो रूसी तेल से बने हैं। ठीक है। भारत पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। तो इस खबर को सही संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये सब हो रहा है ऐसे समय में जब भारत और EU एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत कर रहे हैं। हाँ, इससे तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल। यही स्थिति को और जटिल बनाता है। दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के अंत तक एक व्यापक FTA फाइनल हो जाए। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, इन सब में सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन ये जो यूक्रेन का युद्ध है इस पर मतभेद बना हुआ है। EU इस बात से चिंतित है कि भारत काफी मात्रा में डिस्काउंटेड रूसी तेल खरीद रहा है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की बात करता है, तटस्थता की बात करता है और बातचीत से समाधान निकालने पर जोर देता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या यूरोपीय संघ इस प्रतिबंध का इस्तेमाल FTA बातचीत में भारत पर दबाव बनाने के लिए करेगा या नहीं, ये एक सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो ये EU का एक टारगेटेड कदम है, लेकिन सांकेतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और ये सब एक जटिल कूटनीतिक और व्यापारिक माहौल में हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो खास प्रतिबंध है ये भारत के उस नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा, वो संतुलन जो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, EU जैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और रूस के साथ अपने पुराने संबंधों के बीच बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
खासकर तब जब एक इतना महत्वपूर्ण ट्रेड समझौता दांव पर लगा हो। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले हफ्तों में भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर नजर रखना वाकई दिलचस्प हो।